हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी हॉन्टेड स्टोरी जो हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और बिना देर किए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो हमारी पहली कहानी ये रामदीन जी ने भेजी है और पेशे से एक रिक्शे वाले हैं। तो एक रात इनके साथ क्या घटा, तो आइए सुनते हैं। तो एक दिन रात के 2 बज रहे थे। सवारी नहीं थी और जोरों की बारिश हो रही थी। तो घना अंधेरा था और बादल रह रह कर बरस रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली भी चमकती तो आसपास के चीज़ें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ को भी हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। तो झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। तो इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी और फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। तो करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। तो थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती है। तो वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसबानी चलने को कहा। तो रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है और इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, और नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। तो लड़की बोली कि अभी 200 रुपये रख लो और बाकी वहाँ पहुँचने पर मैं तुम्हें दे दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। तो खैर, रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया और करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। तो एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने के लिए बात कहकर अंदर चली गई घर के। तो काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी। तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। तो उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। तो उसने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो। तो रामदीन बोला कि मैं साहब, थोड़ी देर पहले आई है एक लड़की, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। तो बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला कि यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती और मैं अकेला ही रहता हूँ। तो रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा कि यही मेम साहब तो आई थी, तो उन्होंने स्टेशन से लेकर आया हूँ और मैं। तो बूढ़े ने उससे आश्चर्य से देखा और फिर बोला कि इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, क्या बकते हो तुम। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है और यह मेरी पोती थी, तो ये कैसे आ सकती है भला। रामदीन के होश उड़ गए और वो काफ़ी भयभीत हो गया। उसके हृदय की धड़कनें काफ़ी रुकने से लग गई। तो चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। तो उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। तो उसने नोट जेब में रखा और वहाँ से बेतहाशा भागा। तो उस दिन उसने रात को ऑटो चलाना ही छोड़ दिया और इस घटना के बारे में सोचकर अभी सहम जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो हमारी पहली है काफ़ी सच्ची है। तो खैर, चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। हमारी दूसरी कहानी ये मोहनलाल जी ने भेजी है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम मोहन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आपको मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो काफ़ी हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन ये अंधविश्वास से भरा एक काफ़ी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और भारत में तो ये काफ़ी फैला भी हुआ है। तो खैर, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे किसी की भी कभी भी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल लाल चोपड़ा। तो बृजलाल लाल चोपड़ा के साथ एक कैसी घटना घटी थी, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो दरअसल बात ऐसी है कि उनका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही हैं। तो वे लोग उनके बेटे के को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए, जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बना वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कबीला के सरदार का नाम पार्वती था और वह एक स्त्री थी। तो वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई जहाँ बिजलाल, उनकी पत्नी और उनके 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। तो बिजलाल अभी तो अपने पुत्रों को लेके कबीला में पहुँचे ही थे कि वहाँ पे हाजिरी सभी ने बिजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। और उसका कहना यह था कि बिजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और
उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है, उन कबीलों वाले ने कहा। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि बृजलाल को मार दे, और वो लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे और भयंकर तरीके से चिल्लाने लगे और नाचने लगे। तो किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा और काफ़ी चिल्लाया, तो बार बार कहता रहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीख उन लोगों के गाने में और हंसने में ही दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए जाए। तो उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी ना हो सके, तो उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए, इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल के बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो ये सारी घटना अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी, और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति के मौत और पूरे परिवार के ख़त्म होते देखकर सुषमा पूरी रात सो नहीं पाई और भोर होते ही उसने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। तो माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। तो फिलहाल डाकनों की पूरी जमाल और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धड़ा पकड़ कर ली है, और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सज़ा होगी। तो कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी और वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। तो ऐसे ही हर रोज़ कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक काफ़ी रियल घटना है और काफ़ी दर्दनाक भी है। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी कहानी पर। और हमारी तीसरी कहानी जो है, मेरा नाम रघु कुमार है। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटा था और काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सच्ची है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है और मैं मेरठ से हूँ। तो 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत जगह पर रहना चाहता था, तो इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। तो सुबह शाम आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जब तक कुछ भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं कि मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा जो घर वो बेच दिया और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। तो रात का वक्त था, मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगा दी और बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी के मुंह में एक छोटी सी खोपड़ी है दबोच रखी थी, और मैं तो दंग रह गया। और क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीज़ें छूती तक नहीं है, तो मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वो बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। तो डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तो तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह बढ़ी हुई बकरी ने चुड़ैल के रूप ले लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। तो मुझे मेरी मौत साफ साफ नज़र आ रही थी। फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। तो सोचा कि उससे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचाने के लिए मरणांत प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई तो वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी। तो मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाते लगा और तभी मेरे होश उड़ गए। तो मैंने कार के मिरर में देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार के बैक सीट पर बैठकर मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज़ निकलती भी बंद हो गई थी और बस कांपता हुआ गाड़ी चलाता जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतज़ार कर रहा था।
तभी वो चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नज़र घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह सदमे में था। तो सीधा सामने और गाड़ी चलाया जा रहा था। तो मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना मुंड शरीर से अलग कर दिया और मुझे देने लगी और विकराल आवाज़ में बोली कि ये लो, इस संभाल के रख, मैं इस लेने वापस आऊँगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा तो गाड़ी पूरी तरह घूम गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरफ भागने लगा। वह मेरे पीछे आ रहे थे कि नहीं, यह देखना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा और एकाध देखना भी मैंने किलोमीटर तक दौड़ लगाई और तो गला सूख गया था और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। तो रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मुझ पर हंस देते हैं। तो मुझे लगा कि अपना भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए, तो इसलिए अपना यह बुरा अनुभव मैं आपको भेज रहा हूँ और मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी उस चुड़ैल से मेरा सामना कभी ना हो। और मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी, तो जो बकरियों की बलि देती रहती थी और जादू टोने किया करती थी। तो लोगों को जब यह पता चला तो सब ने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। तो तब से चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को कई बार मौत की खाट उतार चुकी है। तो रास्ता काफ़ी श्रापित और भयानक माना जाता है। तो खैर ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को एक कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो डालते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।